कुछ लापरवाही मतलब है, मानता हूँ, पूरी लापरवाही है क्योंकि इसमें थोड़ा सी जो है सिंचाई नहीं किया है, ये इसके आप लोगों ने चश्मे नहीं लगाए इसलिए आपको पौधे नहीं दिख रहे। एक तो मिल गया, मिला एक पौधा मिला। देखिए डीएफओ साहब, एक पौधा मिला। भाई फोटो जरूर लेते रहे। किसी बाप का तो नहीं है ना किसी के कि जो मन करेगा वो करोगे, और अगर कोई आवाज उठा दे तो उसके खिलाफ एक छोटा सा आरोप लगा दो कि आरा मशीन और ये और वो। मैं तो कहती हूँ जिले में जितने अवैध आरा मशीन है, मेरे महाराज जी कहते हैं, दूसरा क्या कहेगा। मेरे महाराज जी कहते हैं जितने आरा मशीन है सबको जो फर्जी चल रही है बंद करा दो। क्यों नहीं करा? आप अकेले गए थे कि भारी संख्या में क्या करता हूँ? नहीं, मैं विधायक हूँ भैया, जहाँ जाती हूँ 2-4 समर्थक मिल जाते हैं। अभी भी आई हूँ तो 2-4 समर्थक हैं, तो हम लोग 2-4 समर्थकों के साथ ही गए थे। क्या ये शासन को भी अवगत कराएंगे ये सब? निश्चित तौर पे मैं लगातार जब से मैं निकली हूँ इस जांच पे, मैंने अपने वन के मंत्री श्रीमान मलिक साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने उनको सूचना दे दी थी कि आज इस तरह की मैं जांच में जा रही हूँ। वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ऑन द स्पॉट जांच होनी चाहिए कि वन विभाग अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तो अभी एक विभाग है, आने वाले दिनों में आप कल परसों में भी देख सकते हैं। अब आगे तो विधानसभा चलेगी, कल मैं हूँ, आप कल भी एक विभाग का ऐसे ही आप देख सकते हो। फिर मुझ पे कोई नया आरोप आप देख सकते हैं, ये कॉमन रहेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, कितने लाखों का भ्रष्टाचार? अब यही मैं जा रही हूँ, अभी डीएम साहब से मैं बात करूँगी, इसलिए आपसे भी कह रही थी कि मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी। एक मुझे भी ऑन द होल रिकॉर्ड पता चल जाए। मैं एक विधायक हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरे द्वारा कही हुई बात जिम्मेदारी पूर्वक होनी। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है वीडियो जो भद्रता के साथ। किसके साथ? अब भद्रता कुछ बोली उन लोगों की अशब्द भाषा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब मुझे तो नहीं याद है, अगर कोई ऐसा वीडियो है तो आप मुझे दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूंगी। डीएफओ सर को भी साथ में ले गई, बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाने मैं तो उन लोगों को भी ले जा रही थी जो महिला कर्मचारी थी, जिनको इतना आरोप है। एक उर्वशी यादव है, पता नहीं इन लोग कब उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे। इनको यही लगता है कि भाई शासन सत्ता का जितना भी है खा लो पी लो, ये तो अभी उसी मानसिकता में घूम रहे हैं। मैंने उनसे भी कई बार, हजारों बार मैंने उनसे कहा, मेरी गाड़ी 1 घंटा वहाँ वेट करती रही कि आप चलिए, आप वहाँ की एसडीओ हैं, आप वहाँ की रेंजर हैं, आप रहेंगी तब तो ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे ना, आप बता पाएंगे कि कितने पौधे हमने लगाए थे, कितने ने। पर वो तो तैयार नहीं थी क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिंघम स्टाइल में थे वो भी, और आप भी दो महिलाएं। सिंघम स्टाइल तो एक ही चलता है इस प्रदेश में, वो हमारे महाराज जी का, उन्हीं पे शोभा करता है। जांच में वृक्षारोपण मिला कि नहीं मौके पर? अब जो मिला है बस मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ फिर। रेंजर मनियर ने हमसे सहायता मांगी थी कि आप प्रवर्तन दल के साथ, क्योंकि अकेले ये ऑपरेशन करना काफी मुश्किल है, मैडम आप आइए। इस पर हमने डीएफओ सर को एप्लीकेशन लिखा और हम ऑपरेशन करने आज वहां पर गए। क्या हुआ फिर? हम वहां पर गए तो जब हम ऑपरेशन कर रहे थे वहां पर लोकल लोग कह रहे थे आप किसी से फोन पर बात कर लीजिए, तो हमने कहा हमें ऑपरेशन कर लेने दीजिए, उसके बाद हम किसी से बात करेंगे। वहां का माहौल सही ना देखते हुए हमारी टीम ने कहा कि हम वापस लौट चलें, तो हमने वहां का चक्का उखाड़ा है, उसे लेकर हम यहाँ बलिया आए, ये ऑपरेशन हमने किया है। इसके बाद यहाँ पे कौन आया और क्या हुआ? यहाँ पर इसके बाद विधायिका जी, अन्य कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी हुई थी। हम पर गलत आरोप लगाए गए थे कि हमने गाली दी है या फिर गलत काम किया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी सरकारी काम कर रहे थे और ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हम, क्या नाम है विधायिका जी? माननीय केतकी सिंह जी। अच्छा, तो क्या उनके समर्थक भी थे यहाँ पे? जी, उनके समर्थक काफी मात्रा में थे। किस तरह का यहाँ पर माहौल उनके द्वारा पैदा किया गया? माहौल अच्छा नहीं था, काफी टेंस माहौल था। किस तरह का दबाव बना रही थी मैडम? हमारे डीएफओ सर को, इवन हम लोगों को भी कह रही थी कि आप गाड़ी में तुरंत बैठ के चलिए, आपके प्लांटेशन का निरीक्षण किया जाए। डीएफओ सर प्लांटेशन का निरीक्षण करने गए हैं उनके साथ उड़ाका दल में, हमें कार्यवाही करनी है, इस वजह से हम यहाँ रुके हैं। अच्छा, तो ये जो आरा मशीन जो थी उसमें क्या आप लोगों ने शिकायतें क्या मिल रही थी और क्या शिकायत? देखिए, जिन भी मशीनों का लाइसेंस नहीं है वो सारी मिलें अवैध हैं। हम पेड़ उगाने में जितने पैसे और जितनी मेहनत हमारे स्टाफ करता है, ये मशीनें कई पेड़ों को एक झटके में काट डालती हैं, तो उसे बचाना हमारा फर्ज बनता है। अगर एक मशीन की शिकायत हमारे संज्ञान में आई तो उस पे कार्रवाई करना हमने अपना फर्ज समझा और हम स्पॉट पे गए, वहां से अपनी पूरी टीम के साथ लौटना हमने बिल्कुल सही नहीं समझा। और हो सकता है अन्य मशीनें भी हों जिसका अभी हमें संज्ञान नहीं है और इसे भी खोज कर हम बंद करवाएंगे। तो क्या शिकायत मिली थी और कहाँ आप गई थी?
कार्रवाई करना? IGRS पर शिकायत मिली थी कि मनियर में एक अवैध आरा मशीन संचालन में है। अच्छा मैम, विधायिका जी जब यहाँ पर आई अपने समर्थकों, कितने जी, सर, समर्थक थे का उनके? मैम उठा लो। मैम कितने समर्थक थे? कितने सारे हैं, हम 50 कह दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे थे आप लोगों का? ये व्यवहार अच्छा नहीं था। तो क्या आप किसी कर्मचारी को भी उन्होंने धक्का दिया या इस तरीके? धक्का तो नहीं दिया, लेकिन अपशब्द गाली नहीं, लेकिन हम पर गाली का आरोप लगाए थे और थोड़ा सा अपशब्द और थोड़ा सा धमकी भरी भाषा थी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं, उन्होंने पेड़ लगाया भी, जो है करोड़ों पेड़ यूपी में लगाया गया। दूसरी तरफ उनकी विधायिका जो है आरा मशीन जो अवैध रूप से चल रही थी संचालित, उसको बचाने की कोशिश कर रही है, आपका जैसा कहना है। जी, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। आप सरकार की मंशा के अनुसार आप काम करना चाहते हैं? जी, सरकार की मंशा के अनुसार जो काम हमारे लिए निर्धारित किया गया है वो काम हम करते हैं, वही करेंगे। और अगर विधायिका जी रोकने की कोशिश करती? विधायिका जी अगर सही चीज के लिए हमें कोई काम करवाने को कहेंगी तो हम बिल्कुल करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। क्या ये सस्पेक्ट? मैं सरिता गौतम, क्षेत्रीय वन अधिकारी मनियर। और आज क्या हुआ था मैम? हमें जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में अवैध आरा मशीन चल रही है सतीश सिंह की, जिसके आधार पे मैंने SDO मैडम को पत्र लिखा कि इसकी जांच कराने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। SDO मैडम द्वारा DFO साहब के लिए एक पत्र लिखा गया। DFO साहब ने अनुमति दी कि ठीक है आप लोग उस पर कार्रवाई करिए, जिसके आधार पे आज हम लोग जो है जाके उस पर कार्रवाई किए। वहाँ पे आरा मशीन मौजूद थी, उसका जो है उसको चक्का और चुटकी राड हम लोग खोल के ले आए, लेकिन वहाँ जो माहौल था वो इस तरह का था कि बहुत ही मतलब पुलिस बल भी ले गए थे वहाँ। SHO मनियर को मैंने बुलाया था उनके स्टाफ के साथ, पुलिस बल वहाँ गई थी। उसके बाद भी वहाँ का माहौल इस तरह का था कि गेट बंद करिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करिए। और इन लोग का था कि किसी से बात करिए फोन पे, जिसको मैंने भी मना कर दिया, SDO मैडम ने भी मना कर दिया कि जो कार्रवाई हम करने आए हैं उसको कर लेंगे, उसके बाद ही हम किसी से बात करेंगे। वहां से हम लोग थोड़ा सा माहौल सही नहीं रहा तो हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करके सीधे प्रभागी निदेशक महोदय के कार्यालय पे आए। और यहाँ पे जैसे ही आए, यहाँ पे माननीय विधायिका जी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थी। और यहाँ पे हम लोग के जो जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। और अब हम लोग ने तो अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन किया है, अगर ये गलत है तो उसको रोकने का दबाव बनाया जा रहा होगा कि हम तो सही कर रहे हैं, हम अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अब किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो अब उनकी मानसिकता है कि किस तरह का दबाव बना रही है। फिलहाल हमें अपने कार्य करने में अवरोध पैदा किया जा रहा है। क्या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कोई दुर्व्यवहार किया है? जी, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से थोड़ा तुम तड़ाम और उल्टा सीधा दबाव और अपशब्द बोले गए। तो जो आरा मशीन थी वो अवैध थी? जी बिल्कुल अवैध थी। तो विधायिका जी को आपने बताया? विधायिका जी को बताया मैंने। तो इसके बावजूद भी वो क्या चाहती? अब उनकी मानसिकता तो वो समझेंगी क्या चाहती थी। फिलहाल हम लोग जब कार्रवाई करके आए तो यहाँ पे जो माहौल था, वो क्या कह रही थी, क्या चाहती थी? अब विधायिका जी क्या कहीं क्या नहीं कहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप अवैध आरा मशीन पे कार्रवाई कर रहे हैं तो हम आपके वृक्षारोपण की जांच कराएंगे। और वो हमें बोले कि गाड़ी में बैठिए, तो हम लोगों ने बोल दिया कि नहीं, हमें तो अपनी कार्रवाई करनी, जो करके आए हमें अपनी सीजर रिपोर्ट बनानी है, बाकी केस काटना है, जो भी कार्रवाई करनी है तो वो हम जो है कि करेंगे। फिलहाल वो DFO साहब के साथ साइट पे गई हैं वृक्षारोपण की जांच के लिए।